प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कह रहा है, 5वां नहीं 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। और जब हम गुणनखंडन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बताइए। गुणनखंडन करोगे तो क्या प्राप्त होगा, गुणनखंड प्राप्त होगा। मतलब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए हम इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी तुलना कर लेंगे कि ये किस सर्वसमिका की तरह हमको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ घात कितनी लिखी हुई है, 3, यहाँ 216 है। मतलब हम 6 का क्यूब कर दें तो ये 1/6 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पहला वाला है यानी पहला चर है। दूसरा है मतलब दूसरा चर होगा इसमें कि दूसरा कोई मान होगा। तो पहला मान यदि हम मान लो x का मान लेते हैं तो दूसरा काहे का होगा, y का। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम मान लेते हैं ये सॉल्व ही हो रहा है। सॉल्व करने के लिए एक बार आपको क्वेश्चन को लिख देना होता है। तो देखिए जो पहला वैल्यू आपको दिख रहा है ये किसकी तरह दिख रहा है, एक्स क्यूब की तरह है। किसकी तरह दिख रहा है, एक्स क्यूब की तरह। दूसरी वैल्यू किसकी तरह दिख रही है, बाई क्यूब की तरह। सबसे पहले हमें सर्वसमिका ही लिखनी है, इसके बाद ही आगे हम बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए पहला एक्स क्यूब हो गया, दूसरा बाई क्यूब। अब इस सर्वसमिका को आगे आप बताइए। तो यदि आपको इतना हिंट मिल गया होगा तो पूरी सर्वसमिका आपसे बन जाएगी। ठीक है, इसमें देखिएगा कॉमन वाले पद नहीं है, तो इसके बाद का जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, -3x² बाई +3x² कुछ इस प्रकार की सर्वसमिका आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़े हो। ठीक है, तो आगे इक्वल इसमें क्या होता है, x - y का होल क्यूब। यही सर्वसमिका इस्तेमाल होगी कि कोई दूसरी सर्वसमिका, कौन सी सर्वसमिका लगेगी, x³ - y³ -3x² बाई +3x² इक्वल x - y का होल क्यूब। ठीक है, अब चलिए इसका गुणनखंडन हम इसी सर्वसमिका के हिसाब से कर देते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, इसी सर्वसमिका का एक पक्ष दिया है, एक पक्ष से तुलना करके हम इसको दूसरे पक्ष के रूप में बदल देंगे। वही इस सर्वसमिका या कि इस क्वेश्चन का गुणनखंडन कहलाएगा। तो इसका गुणनखंडन किसके अनुसार करना है, इस सर्वसमिका के अनुसार या इस सर्वसमिका की सहायता से। ठीक है, तो देखिए ये आपका 27 है। आप एक ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 27 होता है, या कि हम ये बोल सकते हैं 27 का घनमूल कितना होता है, 3। 27 का घनमूल 3। ठीक है, तो यहाँ पास हमें कितना मिल गया, 3p का होल क्यूब। यानी जब हम 3 का गुणा 3 से कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है ना, तो यहाँ क्यूब का मतलब 3 का 3 से 3 बार गुणा। उसी प्रकार से p का भी क्यूब करेंगे तो फिर से p क्यूब आएगा। मतलब ये पद से ये पद आ गया और ये पद से जब हल करेंगे तो ये पद भी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, आपकी सर्वसमिका में भी माइनस है तो काय का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। फिर ये है 1/216। तो आपको पता होगा कि 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास तो ये 1 ही रहेगा आपका। और ये जो 216 है तो 216 का घनमूल कितना होता है, 6 है ना। या कि ऐसी एक संख्या आप बताओ कि जिसका घन 216 होता हो, तो वो कौन सी संख्या है, 6। तो ये आपका हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद हम अपनी सर्वसमिका की सहायता से इसको आगे हल करेंगे। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर इसको लगा देंगे 3 इंटू x। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो x का मान है और घात अलग है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना है, 3p। ठीक है ना, तो यहाँ x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 3p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर इसके बाद y का मान कितना है, 1/6। कितना है,
1/6। तो यहाँ इंटू करके क्या लिखेंगे, 1/6। चलिए इसका गुणा करके देखते हैं क्या आता है, -9/2p²। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और इसके अंश में क्या है, 1। इनको यदि बटे के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में पढ़ेंगे तो 3/1 पढ़ेंगे, इसको 3p/1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 का, 3p का और 1 का गुणा एक साथ होगा। तो 3 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9, और p हो जाएगा। और 9p का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा, 9p, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 9p²। तो देखो ये p² का गुणा किससे होगा यदि कहा रहेंगे यहाँ, तो 9 से। तो ये 9p² माइनस का है, और यहाँ पास आपका क्या है, यहाँ पास क्या है आपका 6। ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हुआ बताओ। गड़बड़ नहीं हुआ, हम लोग गड़बड़ काउंट कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3 त्रिकाई 9, ठीक है ना, और 1। वैसे जनरली आप यहाँ देखो तो यहाँ 3p में स्क्वायर है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो 3p का गुणा किससे होगा, 3p से ना होगा। तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27। तो 27 एक कम 27, और 6 एक कम 6। तो 6 इससे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 3 से। 3 से जब काट देंगे, या कि ये नहीं समझ में आता, देखो मैं इसको रफ करके यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ पास ये हो जाएगा 3 गुणे, जैसे 3p का स्क्वायर है तो 3p इंटू 3p इंटू 1 अपान में क्या है 3। सबसे पहला रूल 3 नहीं है, क्या है 6। सबसे पहला रूल, चाहे आप तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 यही काट दो, और इसका 3 का 3 से गुणा करोगे तो 3 त्रिकाई 9p हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा 2। और चाहे ये नहीं करना है तो पहले इस पूरे का क्या करोगे, गुणा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27। तो आपका हो गया 27p/6। अब ये किससे कट जाएगा, 27 और 6 3 से, 3 दूना 6 और 9 त्रिक 27। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हो, तो आप लोग पहले गुणा करके भाग करोगे तो थोड़ा ज्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अब आप लोगों के अंदर इतनी समझदारी आ गई है तो आप लोग यहीं इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आ गया, और ये 3 त्रिकाई 9, और p² का गुणा जब 1 से होगा तो ये 9p² आएगा, और बटे में क्या आएगा 2। मतलब हमारी ये प्रक्रिया यहाँ पास सही है, हम चेक करके ही इसको लिखेंगे, अन्यथा जल्दबाजी के चक्कर में ये हमारे गुणनखंड गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है आपका पद, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। फिर देखो क्या लिखा है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, इंटू x, तो x की वैल्यू कितनी है 3p है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 3p, इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 1/6। तो 1/6 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, कितना होगा, स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम इसको इससे नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि अभी यहाँ क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, इसका गुणनखंड करके हम देख लेते हैं। देखिए आपका है 3 इंटू 3p इंटू 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एक कम 1 आएगा, और ये पूरे का बटे ही कहलाएगा। तो 6 का गुणा किससे होगा, 6 से, 6 का गुणा 6 से। तो देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर आपका क्या बचा, ये सिर्फ क्या बचा p, और नीचे क्या बचा 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पास क्या आ रहा है 1/4p। तो ये 1 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 2 दूना 4 बचा, और क्या बचा p बचा। तो क्या आ गया 1/4 इंटू p, ठीक है, मतलब हमारा गुणनखंडन सही है, ठीक है। इसके बाद इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखा x माइनस y का होल क्यूब। हम यहाँ से पता कर लेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 3p, और माइनस का चिन्ह हमारी सर्वसंख्या में तो माइनस, और क्यूब y की वैल्यू कितनी है 1/6। तो 1/6 का होल क्यूब। इसके आगे भी सॉल्व किया गया है या कि आंसर इतना ही आया है, हाँ। तो मतलब यहाँ क्यूब लगा हुआ है, मतलब 3p माइनस 1/6 का 3p माइनस 1/6 से 3 बार गुणा, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3p माइनस 1/6 होल क्यूब
इक्वल ये आपका हो जाएगा 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ये हो गया है आपका आंसर। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p का क्या किया है, सर्व समीका। कौन सी सर्व समीका? x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3x² इक्वल x माइनस y³ की सहायता से गुणनखंडन किया है और ये हमको आंसर प्राप्त हुआ है। बन जाएगा आप सभी से? ठीक है, तो आप इसको लगा लीजिए।